हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है फोबोर्स और हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से इसके स्टॉक में लगातार हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस आखिर में क्यों इसके स्टॉक में हमें अपर सर्किट लग रहा है और आगे जो है इस स्टॉक में हमारा टारगेट प्राइस क्या रह सकता है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मार्केट में प्रेशर गिरावट का है, बावजूद इसके स्टॉक में लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप मेरा पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर एक बार देखिएगा। मैंने बताया था कि जब ये स्टॉक 950 के करीब चला गया था तो मैंने कहा था कि आपको यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और लगातार मैंने इस बात पे जोर दिया था कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करें क्योंकि यहाँ से आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद आपने देखा भी होगा कि जो 950 का स्टॉक था फिर से 650 के करीब जो है जाता हुआ हमें देखने को मिला था। अब वहाँ से फिर से एक बार हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों इसके स्टॉक में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है और आगे जो है इसके स्टॉक में हमारी क्या टारगेट प्राइस रह सकता है। तो देखिए, फोबोर्स जो कंपनी है वो अपनी ही जो उसकी एक और कंपनी है इसी के अंडर जो आती है उसको एक अलग कर रही है। और इसने जो है रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि फोबोर्स कंपनी जो है अलग करके उसकी एक नई एंटिटी जो है बनाने वाली है जिसका नाम होगा फोबोर्स प्रिसीजन टूल्स एंड मशीन्स पार्ट्स लिमिटेड, यानी कि FPTL नाम से एक कंपनी बना रही है। और जैसे ही ये बात मार्केट में आई उसके बाद से इसके स्टॉक में हमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो फोबोर्स एंड कंपनी ने ये जानकारी दी है कि डिमर्जर के क्रम में फोबोर्स एंड कंपनी के इन्वेस्टर्स को रिकॉर्ड डेट पर लगभग ₹10 फेस वैल्यू वाले एक फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर पर लगभग FPTL यानी कि जो मैंने आप पहले नाम बताया आपको, फोबोर्स प्रिसीजन टूल्स एंड मशीन्स पार्ट्स लिमिटेड के जो है अलग से 10 इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। और डिमर्जर के परिणाम स्वरूप फोबोर्स एंड कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो 31 मार्च 2022 को जो फाइनेंशियल ईयर जिसका समाप्त हुआ था, इस दौरान जो है फोबोर्स के प्रिसीजन टूल्स बिजनेस का जो टर्नओवर था वो लगभग 180 करोड़ रुपए के करीब था और इस कंपनी का कुल टर्नओवर जो है 76% हिस्सेदारी रही थी। डिमर्जर के बाद जो है फोबोर्स को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कोडिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस, रिटेल एसेट के अलावा सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर्स और एसोसिएट में जो है निवेश के बिजनेस से जुड़ी रहेगी। तो जैसे ये डिमर्जर वाली खबर सामने आई इसके बाद से आपको इसके स्टॉक में लगातार जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। आगे अगर टारगेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में लगभग ये स्टॉक आपको 1250 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये जल्द ही अपने पिछले हाई को ब्रेक करेगा। 950 960 का जो इसका हाई बना था उसे ये जल्द ब्रेक करेगा और यहाँ से फिर एक नया हाई लगभग 1250 के करीब जो है ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था आपका फोबोर्स। अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो खरीदारी करें, थोड़ी सी गिरावट आने दें क्योंकि अभी लगातार 2 दिनों से इसके स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है। गिरावट आने पे खरीदारी करें और इसके अलावा जो है जिनके पास पहले से स्टॉक है उसको होल्ड करें। जल्द ही आपको इसके स्टॉक में एक नया हाई लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।